जब चोट लगती है तभी आँख खुलती है, और जब गलती होती है तभी कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। जब आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तब एक ही चीज़ आपको याद आती है, काश उस बीच कुछ ऐसा होता कि हम अपने आप को सिद्ध कर पाते या उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते। ठीक है। तो जल्दीबाजी में आप सीसीटीवी कैमरा की ओर दौड़ते हैं और उस टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा है। सबसे ज़्यादा जो कैमरा लगती है आईपी कैमरा लगती है, और नहीं तो एचडी कैमरा लगती है। बस इंजीनियर एक ही वर्ड बोलेगा, आपको आईपी कैमरा लगवाना है या एचडी कैमरा लगवाना है। एचडी कैमरा को हम मैनुअल कैमरा भी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है प्रॉपर आप समझ जाइए, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आईपी कैमरा को हम लेटेस्ट वर्जन बोलते हैं और एचडी कैमरा को ओल्डेस्ट वर्जन बोलते हैं। लेकिन कहा जाए ना, सबसे ज़्यादा एचडी कैमरा ही इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और ये महंगा पड़ता है। अब कितना सस्ता, सपोज दैट अगर 4 चैनल का 4 कैमरा फुल सेटअप अगर लगवाएंगे तो कम से कम मैं तो 10,000 में देता हूं। लेकिन जब आईपी कैमरा में जाइएगा तो आईपी कैमरा लगभग आपको 15,000 के करीब में चला जाएगा। जब तक आप दोनों में डिफरेंस नहीं समझिएगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन चलता रहेगा कि भाई कुछ पैसा और बढ़ा लेते तो थोड़ा ये वाला हो जाता। कौन बार बार लगाना है, एक ही बार तो लगाना है। एचडी कैमरा में 5 मेगापिक्सल तक लास्ट आता है और 2.4 मेगापिक्सल आता है। अब मेगापिक्सल क्या है? मेगापिक्सल ये होता है कि आपका कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है ना, अब जितना ज़्यादा मेगापिक्सल रहेगा उतना अच्छा आपका क्वालिटी देगा, वीडियो की क्वालिटी देगा। 2.4 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल यानी कि इससे ये डबल क्लैरिटी देगा। ये तो कंफर्म हो गया। एचडी कैमरा में मात्र 2 ही चीज़ आता है, 2.4 मेगापिक्सल नहीं तो 5 मेगापिक्सल। लेकिन आईपी कैमरा में जाइएगा तो 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5, 6, 7 लगातार आप जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का खोजिएगा संभव है। वायर का झंझट थोड़ा ज़्यादा है और इसमें वायर का झंझट थोड़ा कम है। नाम ही है आईपी कैमरा। आई का मतलब होता है इंटरनेट, अब पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। आईपी कैमरा को इंस्टॉलेशन करते समय नेट की ज़रूरत है, यानी कि आपके घर में पहले से वाईफाई लगी हुई है, राउटर है, यानी पहले से नेट चल रही है, तो उस जगह पे ये कैमरा लगा सकते हैं। नहीं तो लगाते समय आपको इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब इस कैमरा में कॉन्फ़िगर होगा। यानी कि हर एक कैमरा का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। लेकिन इस कैमरा को कॉन्फ़िगर करते समय शुरू में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब इस एचडी कैमरा को आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तब उस टाइम में वहाँ पे इंटरनेट बैठाना पड़ेगा, वाईफाई इसको देना पड़ेगा इस मशीन को, तभी तो ये ऑनलाइन होगा, तभी तो आप कहीं से देख सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े प्रोफेशनल जगह पे, बड़े बड़े स्कूल में, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल घरों में आईपी कैमरा ही लगती है, क्योंकि दोनों को अगर कंपेयर करते हैं एचडी कैमरा और आईपी कैमरा में, तो आईपी कैमरा का क्वालिटी सही होता है। सबसे बड़ी दूसरी एडवांटेज क्या है आईपी कैमरा में, इसमें सर्विस की ज़्यादा झंझट नहीं होती है। कहने का मतलब है कि एक बार अगर इंस्टॉलेशन कर दिया जाए सही तरीके से तो 2 साल 3 साल इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, प्रॉपर रूप से अच्छा तरीके से चलता है।
झिलझिलाहट का कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं है। अक्सर आप देखे होंगे किसी शॉप पे या किसी ऑफिस में कहीं भी जो पुराने कैमरे लगे हैं, जो टीवी स्क्रीन होती है झिलझिलाने लगता है, कभी वीडियो आता है तो कभी नहीं आता है, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अगर कैमरा खराब है या कुछ प्रॉब्लम है, कहीं तार कट गया है, तो बिल्कुल कैमरा बंद, बिल्कुल बंद। लेकिन इसमें नहीं। अगर कनेक्टर थोड़ा सा भी लूज हो गया, टेप लगाते समय भी अगर लूज हो गया, अगर थोड़ा सा पानी का बूंदे भी अगर उस पर गिर गया, अगर कार्बन थोड़ा सा भी पकड़ लिया, तो ये झिलझिलाहट का प्रॉब्लम एचडी कैमरा में आ जाती है। और एचडी कैमरा कैसा दिखता है, ये जो सामने मेरे सामने जो लगी हुई है ना, ये एचडी कैमरा है। मैं भी एचडी कैमरा ही लगाया हूँ, सस्ता है भाई, मैं भी एचडी कैमरा ही लगाया हूँ। और कितना मेगापिक्सल का लगाया हूँ? 2.4 मेगापिक्सल का लगाया हूँ। अगर हम चाहते हैं 5 मेगापिक्सल से थोड़ा और अच्छा से फ्रेश दिखाई दे, तो बढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आईपी कैमरा में मेरे पास ऑप्शनल रहता है। अगर नए नए आप इस फील्ड में उतरे हैं तो एक चीज़ समझ जाइए, अगर 2.4 मेगापिक्सल का अगर आपका कैमरा है, तो उसका जो भी मशीन आएगा, तो सबसे पहले आप परचेस कीजिएगा तो नॉर्मल ही रहता है, कोई नॉर्मल ही दे देता है शॉप वाला। लेकिन कहीं 5 मेगापिक्सल का अगर कैमरा लगाने जा रहे हैं ये जो सामने मशीन है, इस DVR है, ये मशीन 5 मेगापिक्सल सपोर्टेड मशीन है या नहीं है, ये चीज़ आपको कंफर्म करना है। अगर आप मॉडल नंबर से कंफर्म कर सकते हैं तो उसके पीछे सीरियल नंबर, मॉडल नंबर दिया रहता है, उससे कंफर्म कीजिएगा। अगर नहीं पता चल रहा है आपको, तो डायरेक्ट जहां से आप परचेस किए हैं उससे आप पूछिएगा। अगर कोई कस्टमर बोला कि भैया ये वो कैमरा हटा दो, थोड़ा 5 मेगापिक्सल का लगा दो, खूब फ्रेश दिखाई देगा, आपको भी नॉलेज नहीं होगा, अब जाके 5 मेगापिक्सल उसमें ऐड कर दीजिएगा। प्रोसेस तो सेम है, कैमरा तो सेम टू सेम दिखता है, साइज सेम रहती है, तो सपोर्टेड नहीं करेगा, वहाँ पे लिखेगा नॉट सपोर्टेड, तो उस टाइम में आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। पहले से अगर 8 चैनल का अगर मशीन लेते हैं और 5 मेगापिक्सल अगर सपोर्टेड मशीन अगर ले लेते हैं, तो इसके अंदर 5 मेगापिक्सल वाला भी कैमरा चल जाएगा और 2.4 मेगापिक्सल वाला भी कैमरा चल जाएगा। भाई जाहिर से बात है, अगर हाई क्वालिटी वाला अगर मशीन लेते हैं तो हाई क्वालिटी वाला कैमरा भी चल जाएगा, जो उससे लो क्वालिटी का कैमरा है वो भी चल जाएगा। लेकिन लो क्वालिटी का मशीन लीजिएगा तो हाई क्वालिटी तो नहीं चलेगा। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल बढ़ाइएगा, तो जहाँ से आप सामान परचेस कर रहे हैं, जो मशीन मेन है, जो NVR इसमें आता है, जो परचेस कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा वो उसका सपोर्टेड है या नहीं है। हर कैमरा का एक अलग अलग IP एड्रेस जनरेट होता है। जो इंजीनियर लगाते हैं उनके पास इंटरनेट के बारे में नॉलेज रहती है, लेकिन शॉर्टकट भाषा में आपको मैं समझा दूं कि IP एड्रेस क्या है। सपोज है मेरे दोस्त को मेरे घर पे आना है और मेरा दोस्त मुंबई में रहता है या दिल्ली में रहता है, तो उसको मैं प्रॉपर एड्रेस बताऊंगा, मेरा घर कहाँ है, मेरा जो घर है वो किस ब्लॉक में पड़ता है, किस जिला में पड़ता है और हम किस राज्य में रहते हैं, तो प्रॉपर वो हमारे पास पहुंच सकता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी के पास कॉल करते हैं या मेल से कुछ ट्रांसफ़र करते हैं या कैमरा का वीडियो कहीं दूर बैठे हम देखना चाहते हैं, यानी कहा जाए इंटरनेट की माध्यम से इधर से उधर जो भी चीज़ आदान प्रदान होती है वो कुछ ना कुछ एक यूनिक एड्रेस के वजह से होती है। अगर उस मशीन को एड्रेस पता नहीं रहेगा तो कहाँ पे जाएगा? आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरते हो, वहाँ पे भी IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी के व्हाट्सएप पे एक हाई का भी मैसेज भेजते हैं तो उसी के पास जाता है, तो कुछ इसके अंदर यूनिक चीज़ होगा, तो इसी को हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो हर कैमरा का एक अलग अलग IP एड्रेस जनरेट होती है, ये चीज़ इंजीनियर को प्रॉपर रूप से पता होगा। फर्स्ट नंबर में सामान क्या लगती है? मेन मशीन लगती है, इसमें NVR होती है, यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड इसमें इसको बोला जाता है।
अगर एचडी कैमरा का बात करें तो मेन मशीन का नाम होता है डीवीआर। अगर कहीं भी डीवीआर अगर सुनिएगा तो समझ जाइए कि एचडी कैमरा का बात हो रही है। कहीं भी एनवीआर अगर सुनिएगा तो समझिए कि आईपी कैमरा का बात हो रही है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, फर्क हो गया। ये ओल्डेस्ट वर्जन है और ये न्यू वर्जन है। अगर हम 4 चैनल का ही बात कर ले तो मशीन 4 चैनल से स्टार्ट होती है, 8 चैनल भी आती है, 16 चैनल भी आती है, 32 चैनल भी आती है। आपको जितना ज़्यादा कैमरा का रिक्वायरमेंट है, आप बोलिएगा कि आईपी कैमरा हमको लगाना है, 2 ही कैमरा लगाना है, तो मशीन तो आपको 4 चैनल का लेना पड़ेगा। 2 खाचा खाली रहेगा तो 2 आप प्रयोग कीजिए, इन फ्यूचर आप 2 ऐड कर लीजिए। अगर आप 6 कैमरा लगाना चाहते हैं, फ्यूचर में आप कैमरा बढ़ाना चाहते हैं, तो 8 चैनल ले लीजिए, आप 2 और इसमें बढ़ा सकते हैं। समझ गए? लेकिन आप 2 कैमरा लगा रहे हैं, फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि 3-4 कैमरा और बढ़ जाएगा, तो आप 4 चैनल मशीन मत लगवाइए, आप लगवाइए 8 चैनल। इसमें भी वही प्रोसेस है, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल और 32 चैनल। हर कैमरा में जो वायर कनेक्ट होती है, कोई ना कोई तो मशीन में जाके कनेक्ट होगी। तो इसमें एक मशीन आता है PoE स्विच। तो ये भी PoE स्विच 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल इसके हिसाब से आता है। यानी कहा जाए कि जितने सारे अगर कैमरा रहेंगे, अगर मान लीजिए 4 कैमरा है, तो चारों कैमरा इसी मशीन में जाके ऐड होते हैं। यही सेम प्रोसेस डीवीआर में है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज दैट 4 कैमरा है, तो चारों कैमरा का कनेक्शन सब डीवीआर के खर्चा में जाएगा। यदि 4 चैनल का रहेगा तो 4 को खर्चा दिया रहेगा, चारों में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन एनवीआर में कनेक्ट नहीं करेंगे, कैमरा का पूरा कनेक्शन स्विच में जाएगा। और एनवीआर से कनेक्शन किस में जाएगा? PoE स्विच में जाएगा। इस तरीके का पॉइंट रहता है, यानी कि ये RJ45 कनेक्टर रहता है। तो हर कैमरा में से दोनों साइड में RJ45 कनेक्टर इसे क्रिपिंग करके लगाएंगे। एक साइड में कैमरा में लगाएंगे, यानी कि DC और वीडियो, यानी कि वोल्टेज भी और वीडियो का भी दोनों एक ही में रहता है। और एक छोर का जो आएगा वो आप PoE स्विच में लगा दीजिएगा। अगर बहुत दूर दूर तक लगाना है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहाँ पे अगर लगाना है, तारों का अगर बचत करना है, उसमें तो झंझट बहुत ज़्यादा है भैया। तो ये लीजिए, एक जगह ये मशीन बैठा लीजिए और दूसरे जगह एक ऐसा जगह फिट कीजिए जहाँ पे हर जगह का कैमरे का पॉइंट का डिस्टेंस एक बराबर जाता हो, और वहाँ पे PoE स्विच बैठा दीजिए। आपका तार का झंझट भी कम हो जाएगा। लेकिन भैया अगर इसमें लगाना है, HD कैमरा में जाइएगा, तो जितना दूर लेके जाइएगा सभी कैमरा का तार एक ही जगह लेके आना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है वायर। देख लीजिए कितना इसमें ऐड करके रखे हैं। कोई बड़ा हो गया है तो कोई छोटा हो गया है, ऐसा ही दिखता है। ओहो, ये भी गिर गया। अब इस कैमरा को पावर देना है। ये तो हो गया वीडियो सिग्नल भेजेगा, लेकिन कैमरा का वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए सेकंड नंबर में आपको SMPS लगाना पड़ेगा, सिंपल मोड पावर सप्लाई। और इसमें से आपको सभी में पावर देना पड़ेगा, तभी कैमरा दिखाएगा। अगर ये पावर नहीं दीजिएगा तो पता है क्या दिखाएगा? एरर आएगा, नो डिस्क। इसमें जो वायर लगता है कैट 6 वायर लगता है, जो कि 100 मीटर का बंडल आता है, नहीं तो 305 मीटर का बंडल आता है। लेकिन इसमें जो वायर लगता है 3+1 कोक्सियल प्योर कॉपर, आप जो भी कंपनी का लीजिए, डीलिंग का लीजिए, मैं तो यही प्रयोग करता हूँ सबसे ज़्यादा, या CP+ का लीजिए। ये 90 मीटर का ही बंडल आता है। लगभग कोई 1000 में देता है, कोई 1100 में देता है, तो कोई 1200 में देता है।
एचडी कैमरा में अगर कनेक्टर लगाया जाता है तो बीएनसी कनेक्टर लगाया जाता है, बीएनसी से आपका वीडियो का सिग्नल जाता है। डीसी कनेक्टर लगाया जाता है जो वोल्टेज भेजता है, वोल्टेज भेजता है, कैमरा का पावर देता है। तो दो कनेक्टर इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे कैमरा लगाना है तो इसमें एक डीसी होगा, एक बीएनसी होगा और एक डीसी होगा, और ये दोनों एक ही वायर में जोड़ के फिर आपको डीवीआर में जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। और डीसी का जो पॉइंट रहेगा, इसमें से जो कांटे रहेंगे, डीसी का जो पॉइंट रहेगा वो एसएमपीएस में जाके कनेक्ट करेंगे। 5 नंबर में क्या लगाएंगे और क्या लगा सकते हैं और सुंदर बनाने के लिए, आप कैमरा के ऊपर एक बॉक्स लगा सकते हैं जिसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। इसमें भी आप कैमरा में जंक्शन बॉक्स लगा सकते हैं। यही बीएनसी और डीसी के जगह पर आईपी कैमरा में क्या लगाते हैं, RJ45 कनेक्टर लगाते हैं। अब ये कनेक्टर कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा दिखता है। ये कनेक्टर लगाएंगे, बस एक मशीन के द्वारा इसको क्रीम्पिंग करते हैं, दबाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, HDD हार्ड डिस्क। यानी कि जो भी आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा कहाँ रहेगा, कहाँ सेव रहेगा, तो उस वीडियो को सेव करने के लिए हार्ड ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क। ये आप 500 GB से लेकर 1 TB 2 TB, यानी 1 TB मतलब 1000 GB। 4 चैनल का सेटअप लगा रहे हैं, 4 कैमरा लगा रहे हैं तो 500 GB लगाइए, बेस्ट है। अगर 8 चैनल का लगा रहे हैं तो 1 TB लगाइए, बेस्ट है। 16 चैनल लगा रहे हैं तो 2 TB लगाइए, बेस्ट है। सेम इसमें भी HDD सेम ही लगता है, जो IP में लगेगा वही सेम HD कैमरा में भी आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो। अब इसमें ज़्यादा क्या बताया आपको, अगर और सुंदर दिखाना है वायर को तो आप उसमें पाइप फिट करा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वाले करते हैं वायर में। नहीं तो क्लिप बोर्ड आता है, क्लिप बोर्ड से जगह 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 ठोक ठोक के लेके जाना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं, बस उसका प्राइस जोड़ लीजिए। बस इतना ही चीज़ लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ भी आपको समझा पाया तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं पढ़ के मैं कुछ और बेस्ट कर सकूं या मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँ आपके सामने। कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ना कोई स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, ना कोई इंजीनियर की कन्फ्यूजन है।